हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के सेकंड चैप्टर द ट्रू ब्यूटी का हिंदी मीनिंग वर्ड बाय वर्ड एंड स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टूडेंट, जो द ट्रू ब्यूटी चैप्टर है, इसके जो पोएट हैं वो है थॉमस कैर्यू। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग बता दिया है, जिसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है द ट्रू ब्यूटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो कवि जो है थॉमस कैर्यू जी ने इस चैप्टर में जो है आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, और जो शारीरिक सौंदर्य होता है उसकी निंदा की है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इन सभी को जो मैं इसका अभी मीनिंग आपको बताऊंगा, इसका मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हिंदी मीनिंग आपको वहां पर पढ़ने को मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम अपने इस लाइनों पर आते हैं जो कि थॉमस कैर्यू जी ने इस चैप्टर में लिखा है। ठीक है, स्टैंजा। तो देखिए क्या है, ही दैट लव्स ये रोजी चीक और ए कोरल लिप्स एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। ठीक है, तो ही वह दैट जो लव्स प्रेम करता है, ए रोजी एक गुलाबी जैसे चीक गालों से। तो वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या एक कोरल लिप्स यानी कि मूंगे जैसे होठों, लिप्स मतलब होता है होठ। ठीक है, एडमायर्स प्रशंसा करता है, और मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। तो देखिए इन दो लाइनों का अर्थ क्या होगा, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। ठीक है, और या फ्रॉम से स्टार लाइक आइज यानी कि तारों जैसी आंखों में दथ सीख तलाश करता है फ्यूल। फ्यूल का मतलब यहाँ पर आपका, फ्यूल का मतलब तो वैसे ईंधन होता है, लेकिन यहाँ पर आपका होगा शारीरिक सौंदर्य। ठीक है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर, फायर का मतलब होगा तीव्र इच्छाओं को। ठीक है, या फिर अपनी तीव्र इच्छाओं को बनाए रखने के लिए तारों जैसी आंखों को तलाश करता है। अपनी तीव्र इच्छाओं के सौंदर्य को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए तारों जैसी आंखों की तलाश करता है। ठीक है, तो समझ में आया। इन चारों लाइनों का एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और अपने तीव्र इच्छाओं और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए तारों जैसे आंखों की तलाश करता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर ये सब गुण किसी स्त्री में हैं तो समझ लीजिए वो जो है सिर्फ इसी के कारण उसका शारीरिक सौंदर्य अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अभी और भी कुछ गुण उसमें होने चाहिए। तो आगे देखिए क्या है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके। एज ओल्ड टाइम यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मेक्स हो जाती हैं दीज, ये डीके यानी कि नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये सब जो गुण है शारीरिक सौंदर्य के, ये सभी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। देखिए आगे देखिए, सो इसलिए हिज उसकी फ्लैम्स, फ्लैम्स मतलब होता है तीव्र भावनाएं, मस्ट वेस्ट अबे। ठीक है, यानी कि वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये सभी शारीरिक जो सौंदर्य होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, और इसकी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, तीव्र भावनाएं होती हैं, वो भी उसी के साथ नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब जो गुण होते हैं धीरे धीरे समय बीतते बीतते नष्ट हो जाती हैं। क्या चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं, अब यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक सौंदर्य बताया है उन्होंने कि बट लेकिन ए स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, या चिकना, एंड स्टीड फास्ट का मतलब होता है सुदृढ़, माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क। लेकिन एक सुंदर और सुदृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट का मतलब जेंटल मतलब सज्जन विचार। ठीक है, एंड और काम डिजायर का मतलब होता है शांत इच्छाएं। लेकिन एक सुंदर और सुदृढ़ मस्तिष्क और सज्जन विचार और तीव्र इच्छाएं। ठीक है, यानी कि शांत इच्छाएं, जो हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट हृदय विथ इक्वल बराबर लव प्रेम कंबाइंड बंधे हुए हैं। लेकिन जो हृदय बराबर प्रेम से बंधे हुए हैं, किंडल नेबर डाइंग फायर, किंडल मतलब प्रज्वलित करते हैं, नेबर डाइंग का मतलब कभी ना नष्ट होने वाली, फायर्स का मतलब तीव्र इच्छाएं या ज्वाला। ठीक है, देखिए बट लेकिन यहाँ से मैं बता देता हूँ, लेकिन एक सुंदर और सुदृढ़ मस्तिष्क जिसमें
सज्जन विचार और शांत इच्छाएं हैं उनके हृदय आपस में जो है समान रूप से बंधे हुए होते हैं और वे कभी ना नष्ट होने वाली ज्वाला यानी कि इसको तीव्र इच्छाओं को प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, डिजायर। आगे देखिए क्या है, आगे कवि कहता है 2 लाइन में अपनी इच्छा व्यक्त करता है। व्हेयर दीज आर नॉट, व्हेयर जहाँ दीज आर नॉट ये सब नहीं हैं, आई डिस्पाइस मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स यानी कि सुंदर गालों, और लिप्स या सुंदर होठों, और आइज या सुंदर आँखों। तो वो कह रहे हैं जहाँ ये सब नहीं है, जो यहाँ पर 4 लाइनों में बताया गया है। ठीक है, जहाँ ये सब नहीं है वहाँ मैं सुंदर गालों, सुंदर होठों और सुंदर आँखों के से घृणा करता हूँ। ठीक है, तो इन सभी लाइनों का मतलब आपको पता चल गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए शुरू से, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों और मूंगे जैसी यानी कि गुलाबी गालों से प्रेम करता है और मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है। ठीक है, और जो है अपनी तीव्र इच्छाओं को बनाए रखने के लिए, अपनी तीव्र इच्छाओं और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए तारों जैसी आँखों को तलाश करता है। ठीक है, तो ये सभी जो गुण होते हैं वो स्त्री के अंदर अगर हों तो समझ लीजिए कि और भी इनके अंदर गुण होना चाहिए। देखिए आगे क्या कहा गया है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सब नष्ट होती जाती हैं, इसलिए जो उनकी तीव्र इच्छाएं होती हैं वो भी नष्ट होती जाती हैं। लेकिन एक सुंदर और सुदृढ़ मस्तिष्क जिसमें शांत विचार और जिसमें जो है सज्जन विचार और शांत इच्छाएं होती हैं, उनके हृदय आपस में बंधे हुए होते हैं, समान रूप से बंधे हुए होते हैं, और वो कभी ना मिटने वाली जो है कभी ना नष्ट होने वाली ज्वालाओं या भावनाओं को जो है प्रज्वलित करते हैं। आगे कवि ने कहा है कि जहाँ ये सब नहीं है मैं सुंदर गालों, सुंदर होठों और सुंदर आँखों की से घृणा करता हूँ। ठीक है, तो ये था आपके थॉमस कैर्यू जी द्वारा लिखा गया द ट्रू ब्यूटी का हिंदी मीनिंग। तो इसका जो है हिंदी मीनिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से हिंदी मीनिंग इसका पढ़ सकते हैं हिंदी में बिल्कुल। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।